हे एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमपी में जो भी न्यू बुक्स रिलीज हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, न्यू जो भी नई बुक्स का विमोचन हुआ है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैंने करंट अफेयर की टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, डेज एंड थीम, स्पोर्ट्स, इन सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कराए हैं। आप इन्हें प्लेलिस्ट में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने एमपीजी की भी सीरीज स्टार्ट की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं एमपीपीएससी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और अब जो भी आगे आने वाले एग्जाम है, जैसे कि एमपी पटवारी का एग्जाम आने वाला है, ये सारे सेशन जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वेत सतह पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीमती रश्मि चौधरी, डॉक्टर राम गोपाल सोनी, मुरली कृष्णा या दिव्यानी दत्ता? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्रीमती रश्मि चौधरी। देखिए ये जो बुक है मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी। अब मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के जो निर्देशक है वो हैं विवेक दवे। जी हाँ, विवेक दवे जो है इनके द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है। ये मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के निर्देशक है। ठीक, और मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का जो मुख्यालय है वो है भोपाल में। अब देखिए विवेक दवे, ये जो है इनका विमोचन जिस दिन किया गया था ये उस दिन की इमेज है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इंदौर में देवपुत्र शोध संस्थान, ये भी आपको पता होना चाहिए इसका जो विमोचन है कौन से संस्थान में किया गया है। तो ये जो विमोचन है इंदौर के देवपुत्र शोध संस्थान में किया गया था। ठीक है, बुक का नाम है श्वेत सतह जो बुक है वो। अब आपको ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो श्वेत सतह बुक थी इनका विमोचन कौन से संस्थान में किया गया? तो वो किया गया था देवपुत्र शोध संस्थान। और ये संस्थान भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें अकेडमी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम आया था कि तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है, तो इसी तरह के अकेडमी वाला क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। इसलिए जो मैंने आपको संस्थान बताया है देवपुत्र शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? इंदौर। और श्वेत सतह पुस्तक का जो विमोचन किया गया वो भी कहाँ किया गया है? वो देवपुत्र संस्थान में किया गया है। और किनके द्वारा किया गया था? विवेक दवे द्वारा। और ये कौन है? मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी की जो हेड है, निर्देशक है, वो कौन है? विवेक दवे। ठीक, और ये जो किया गया था 2 जनवरी 2022 में किया गया है। ओके, चलो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रानी कमलापति किताब के लेखक कौन है? श्रीमती रश्मि चौधरी, डॉक्टर राम गोपाल सोनी, बलराम थाकड़ या ओम प्रकाश शर्मा? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, बलराम थाकड़। देखिए इसका जो विमोचन हुआ है एप्को के पर्यावरण परिसर में हुआ है। कहाँ हुआ है? एप्को के पर्यावरण परिसर। और ये कहाँ है एप्को का पर्यावरण परिसर? ये है भोपाल में। ठीक, मैं जो भी इंस्टीट्यूशन के आपको वेन्यू बता रही हूँ ना कौन सा कहाँ है, जैसे मैंने देवपुत्र शोध संस्थान अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया वो इंदौर में था। और जो एप्को पर्यावरण परिसर है ये भोपाल में। ये जो भी नोट डाउन कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और अब मैं रानी कमलापति की बात की जाए, जैसे कि हम सभी जानते हैं हबीबगंज स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? रानी कमलापति। ठीक, अब ये जो थी गोंड साम्राज्य की रानी थी। कौन से वंश से संबंधित है? ये गोंड वंश से। इनका जो विवाह हुआ था निजाम शाह से हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है रानी कमलापति के बारे में, ये भोपाल की आखिरी अंतिम, जी हाँ, ये भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। जो हिंदू है उन हिंदू से फिर अपन क्या बेगम का शासन आ गया था, है ना, फिर बेगमों का शासन आया था। जो रानी कमलापति थी ये भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हॉकी का प्रकाशन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, शिवराज सिंह चौहान, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए अब ये जो बुक है इसके राइटर हैं देवकीनंदन सिलावट।
आपको ये जो मैं राइटर बता रही हूँ ना, ये आपको जरूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपसे जरूरी नहीं कि बुक का जो मैं आपको लिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ वही का वही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि हॉकी का प्रकाशन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। आपसे इस बुक के राइटर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके राइटर हैं देवकीनंदन सिलावट, और इसका जो विमोचन किया गया था ये किया गया था विधानसभा में 22 दिसंबर 2021 में। ठीक, आपको ये डेट भी याद रखना है। ओके, देवकीनंदन सिलावट हॉकी का प्रकाशन के राइटर हैं और इसका विमोचन किया गया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिछड़े कई बारी बारी बुक। बिछड़े कई बारी बारी, इस बुक के लेखक कौन है? देखिए, ये जो बुक है ना, बिछड़े कई बारी बारी, ये बुक है हमारे जो मध्य प्रदेश के पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट वगैरह थे, उनने कोरोना काल में जो योगदान दिया और उनकी जो जाने गई हैं। जो कोरोना काल था हमारे लिए बहुत ही भयावह समय था, जिस दौर से हम निकले हैं, ठीक, उनमें जिन लोगों की जान गई हैं उनसे रिलेटेड है ये वाली बुक। इसमें जो लगभग 100 पत्रकार थे उनके बारे में इस बुक में बताया गया है। ठीक है, इसलिए ये वाली बुक जो है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार मार्क लगा लीजिए। ओके, देखिए, वैद्य गोविंद दास मेहता, श्रीदेव श्रीमाली, मुरली कृष्णा या देवयानी दत्ता। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्रीदेव श्रीमाली, ये हैं इसके राइटर। और इस बुक का नाम है बिछड़े कई बारी बारी। देखिए, जैसा कि बुक का नाम जो दिया है ना, इसी से आपको थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं। बिछड़े कई बारी बारी, तो ये किससे रिलेटेड हो सकती है? कोरोना से, क्योंकि कोरोना में काफी लोगों की जानें गई हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रह्मांड के रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? नंद कुमार, श्रीदेव श्रीमाली, रमेश तिवारी, देवयानी दत्ता। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, रमेश तिवारी। देखिए, ये वाली जो बुक है इसका विमोचन हुआ है 10 मार्च 2022। ठीक, ये डेट आपको सारी डेट से याद रखनी है। और इसका विमोचन हुआ था दुष्यंत कुमार संग्रहालय। मैं आपको जो अकेडमी हो गई, संग्रहालय, ये सारी चीजें बता रही हूँ। ये तो आपको नोट डाउन करना है कि इसका जो वेन्यू है ये कहाँ पे है। ठीक है, संग्रहालय, और ये जो है ये कहाँ है? भोपाल में। इसका मुख्यालय दुष्यंत कुमार संग्रहालय कहाँ पर है? ये है भोपाल में। और इसका विमोचन किया गया है 10 मार्च 2022 को। इसके राइटर जो है रमेश तिवारी। ये सारी चीजें जो है ना, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने सारी आपको डायमेंशन कवर करा दी है, क्योंकि बुक से रिलेटेड या तो डेट्स पूछी जाएंगी या विमोचन कहाँ किया गया तो ये पूछा जाता है। ठीक, और इसका जो जहाँ विमोचन किया गया है वो कहाँ पे संस्थान, तो वो पूछा जा सकता है बुक से रिलेटेड, है ना। और क्या होता है करंट अफेयर में जो स्टैटिक डेटा होता है, मैंने आपको जितने भी सेशंस लिए हुए हैं ना, सब में एक चीज जरूर बताई है, स्टैटिक डेटा कभी चेंज नहीं होता है। बट एग्जाम में जब भी करंट अफेयर में से रिलेटेड जो स्टैटिक डेटा होता है उसको पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये जरूर चेक करें कि जो स्टैटिक डेटा करंट अफेयर में आया है उसको जरूर नोट डाउन करें। ठीक है, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन करंट अफेयर्स से स्टैटिक डेटा बन के क्वेश्चन जरूर आएगा। बस ये रहेगा कि जो भी एग्जाम होगा उसमें लेवल चेंज रहेगा, थोड़ा आपको लेवल चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा ही आएगा। इसलिए करंट अफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाकाल के अद्भुत प्रसंग। हर हर महादेव। महाकाल के अद्भुत प्रसंग के लेखक कौन है? रमेश शर्मा, आनंद कुमार शर्मा, आर्यना सक्सेना या डॉक्टर राम गोपाल सोनी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आनंद कुमार शर्मा। ठीक, अब इसका जो विमोचन किया गया है किसने किया था? इसका विमोचन किया था शिवराज सिंह चौहान ने। और इसका विमोचन जो किया गया है वो किया गया है 28 जनवरी 2022। पता है डेट्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आपको क्या करना है, जो भी डेट्स हैं
उसको आपको अलग से नोट डाउन करते जाना है। ठीक, आप क्या करिए, जैसे ये बुक्स से रिलेटेड डेट्स हो गई, जो भी टॉपिक वाइज डेट्स होती है ना, उसको आप टॉपिक लिखिए, उन डेट्स को लिखते जाइए। आपको बस को रीड करना है रेगुलर। जब आप रेगुलर रीड करेंगे ना, तब आपके माइंड पे वो बैठेगी, क्योंकि रटने से, अगर आप रटेंगे तो भूलेंगे, रटने से चीजें याद कभी नहीं होती हैं। आपको बार बार उस चीज का रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक, रिवीजन के सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सोचिए कि ये ट्रिक्स कर लो, वो ट्रिक्स कर लो, कोई काम नहीं आती ट्रिक्स, सिर्फ रिवीजन ही आपके काम आने वाला है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शहरनामा जबलपुर के लेखक कौन है? शहरनामा जबलपुर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जबलपुर में क्या है, धुआंधार भेड़ाघाट है, मदन शाह महल है, ये सारी चीजें जबलपुर में। और जबलपुर की साइड किसका शासन था? कलचुरी वंश का। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी अपने संभाग हो, इनसे छोटी छोटी चीजें, ये बेसिक चीजें, ये सब ना आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। जैसे आप जो भी भोपाल नाम देखें, तो भोपाल का नाम देखते ही साथ आपके माइंड में क्या क्या क्लिक करना चाहिए? कमलापति, रानी कमलापति, है ना, और दोस्त मोहम्मद खान, ये बेगम जो थी कुदसिया बेगम हो, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, आपको देखते ही साथ सिटी देखी और उनसे रिलेटेड चीजें आपके माइंड में क्लिक हुई। ठीक, डॉक्टर राम गोपाल सोनी, एन.के. गुप्ता, दिनेश चौधरी या नील त्रिपाठी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दिनेश चौधरी। शहरनामा जो जबलपुर बुक है, इसके राइटर हैं दिनेश चौधरी। और इसका जो विमोचन किया गया था मीडिया स्टडी सर्किल द्वारा किया गया। ये नाम जरूर याद रखिएगा, मीडिया स्टडी सर्किल। ठीक, ये था इस बुक के बारे में। चलिए देखते, और हिंदी, हाँ एक चीज और, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में किया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में ये बुक। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम वन गमन पुनख लोकन। बुक का नाम है राम वन गमन पुनख लोकन। इस बुक के रचयिता कौन है? डॉक्टर राम गोपाल सोनी, एन.के. गुप्ता, भगवत प्रसाद, सुदेश वर्मा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर राम गोपाल सोनी। इसका विमोचन भी शिवराज सिंह चौहान, मैक्सिमम बुक का विमोचन है ना शिवराज सिंह चौहान द्वारा ही किया गया है ना। देखिए, अब मैंने बताया आपको एमपी की बुक्स अलग करा दी हैं, और मैं ना जो ऑल इंडिया लेवल का जो करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर का सेशन है ना। इसमें क्या है, मैंने आपको अभी तो इंडिया की करा दी है, और जो करंट अफेयर ऑल इंडिया लेवल क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं अलग से आपके सेशंस करा रही हूँ, वो भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आप उन सेशंस को भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज ना जाइएगा, और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस टाइम पर मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट में कुल कितने चैप्टर्स हैं? मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट में कुल कितने चैप्टर्स हैं? 12, 11, 14 या 10? तो इसमें कुल 12 चैप्टर्स हैं। इसका विमोचन किया गया है अटल बिहारी सुशासन व नीति संस्थान। अटल बिहारी सुशासन व नीति संस्थान। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। और एक चीज और है, इसका विमोचन इनके द्वारा तो किया गया है, लेकिन कहां पर किया गया है? इंडिया हैबिटेट सेंटर। अब ये इंडिया हैबिटेट सेंटर है कहां? तो ये है न्यू दिल्ली में, इंडिया हैबिटेट सेंटर में। मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट में कितने चैप्टर्स हैं? तो टोटल 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर्स हैं, और इसका विमोचन किया गया है अटल बिहारी सुशासन व नीति संस्थान द्वारा। ठीक है, और लेकिन प्लेस कौन सी है जहां ये विमोचन किया गया था? तो ये थी इंडिया हैबिटेट सेंटर, और इंडिया हैबिटेट सेंटर कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। ठीक, आप ये तीनों जो मैंने पॉइंट्स बताए, तीनों पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लासिक फेरी टेल पिंकीज विश। अ क्लासिकल फेरी टेल पिंकीज विश, इसकी लेखक कौन है? नेहा जलोरी, मिनी जैन, पार्श्वी जलोरी या रोमिल जैन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, पार्श्वी जलोरी। अब ये जो पार्श्वी जलोरी है ना, ये 5 साल की बालिका है। कितने साल की है ये? 5 साल की। ठीक है, और इसका विमोचन भी किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान
ठीक, मैंने कहा ना मैक्सिमम बुक्स के जो आपको विमोचन मिलेंगे ना वो शिवराज सिंह चौहान ने ही किए होंगे। ठीक है, और इस बुक का नाम है अ क्लासिक फेरी टेल पिंकीज विश, और ये 5 साल की बालिका है, और ये जो पार्श्वी जल हो रही है ना ये 5 साल की बालिका है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है? मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट बलराम थाकड़, राम गोपाल सोनी, दिनेश चौधरी, गोविंद महेश्वरी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 राम गोपाल सोनी। इसका विमोचन भी शिवराज सिंह चौहान ने किया है, और कहां पर किया है? विधानसभा में। ठीक है, और एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, विधानसभा में इसका विमोचन हुआ है। देखिए, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, गवर्नर्स हो गए, इनकी पूरा मैंने आपको डिटेल में सेशन लिया हुआ है, आप उन सेशंस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एमपीपीएससी का एग्जाम तो कंडक्ट हो चुका है, बट वो सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि उन सेशन में मैंने आपको सारे डायमेंशन, सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। अगर आप उन सेशंस को ज्वाइन करते हैं, आपको उससे बाहर कोई फैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने सिर्फ आपको बुक का डेटा उसमें कंप्लीट नहीं कराया है, मैंने काफ़ी उसमें रिसर्च किया है, नेट से कुछ डेटा लिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको कवर कराई हुई हैं। इसलिए आप अगर उन सेशन को ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको अलग से मार्केट से कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन सेशन को आप ज़रूर देखिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवधेश प्रताप सिंह की वार्षिक दीक्षा तथा शोध पत्रिका विंध्य भारत का विमोचन किसने किया है? अवधेश प्रताप सिंह की वार्षिक दीक्षा तथा शोध पत्रिका, जिसका नाम है विंध्य भारत। क्या नाम है? विंध्य भारत। इसका विमोचन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान, मंगूभाई पटेल, नरोत्तम मिश्रा या भूपेंद्र सिंह। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 मंगूभाई पटेल। एंड हु इज मंगूभाई पटेल? मंगूभाई पटेल इज गवर्नर ऑफ एमपी। ये हमारे मध्य प्रदेश के कौन है? राज्यपाल हैं। इनके द्वारा जो विंध्य भारत है इसका विमोचन किया गया है, और ये किया गया था अवधेश प्रताप जो विश्वविद्यालय है, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में। कौन से? 9वें दीक्षांत समारोह में अवधेश प्रताप की वार्षिक दीक्षा व शोध पत्रिका विंध्य भारत का विमोचन किया गया। और ये भी याद रखिए, ओकेशन क्या था? अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी का 9वां दीक्षांत समारोह था। इस ओकेशन पर विंध्य भारत नाम की जो पत्रिका है इसका विमोचन मंगूभाई पटेल, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रचना नियमानुसार पुस्तक विमोचन किसने किया है? बुक का नाम है रचना नियमानुसार। इस बुक का विमोचन किसने किया है? एन.के. गुप्ता, रमेश तिवारी, आनंद कुमार शर्मा या रवि विजय कुमार। तो इसका विमोचन किया है रवि विजय कुमार ने, और रवि विजय कुमार जो है मध्य प्रदेश के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सुश्री सारिका घारू की कोविड जागरूकता गीतों वाली पुस्तिका का नाम क्या है? गो कोरोना, बाय बाय कोरोना, अलविदा कोरोना या कोरोना का अंत। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अलविदा कोरोना। देखिए, ये जो बुक है ना, नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सुश्री सारिका बारू की कोविड जो जागरूकता गीतों वाली, इसे जो प्रकाशित किया गया है भारत सरकार द्वारा किया गया है। ठीक, और इसमें 15 गीतों को शामिल किया है। इनके कितने गीत हैं? 15 गीत। ये भी आप पॉइंट्स याद रखिए। नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक, इन्हें जो है नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इनका नाम है सुश्री सारिका घारू, इनका नाम याद रखिए। और इनकी बुक का नाम है अलविदा कोरोना, और भारत सरकार ने के द्वारा ये बुक जारी की गई है। और कितने इनके गीतों को शामिल किया गया है? 15 गीतों को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा पथिक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश शर्मा, आशीष श्रीवास्तव, आनंद कुमार शर्मा या नीलेश खरे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओम प्रकाश शर्मा।
देखिए ये जो नर्मदा पथिक पुस्तक है इसके राइटर तो ओम प्रकाश शर्मा है, लेकिन ये बुक किनसे रिलेटेड है? ये जो बुक है ये रिलेटेड है दिग्विजय सिंह से रिलेटेड। इसमें दिग्विजय सिंह की जो नर्मदा इन्होंने यात्रा करी, नर्मदा प्रक्रिया यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदा पथिक बुक जो है किस मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा दिग्विजय सिंह। ओके, और इसकी जो यात्रा शुरू की थी ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 30 सितंबर 2017 और एंड हुई थी 8 अप्रैल 2018। ये थी नर्मदा यात्रा दिग्विजय सिंह के ने जो स्टार्ट करी थी उसके बारे में। ये जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये करी थी इन्होंने नरसिंहपुर जिले के बरमार घाट से। ठीक, कहाँ से स्टार्ट करी थी? नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से। कहाँ से? बरमान घाट से। ओके, आपको ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। देखिए स्टार्ट कब हुई ये वाली यात्रा? 30 सितंबर 2017 को, एंड हुई थी 8 अप्रैल 2018 को। ठीक, और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से। और नर्मदा पथिक बुक किन से रिलेटेड हो गई? दिग्विजय सिंह से। ठीक, और इसके राइटर ओम प्रकाश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स के लेखक कौन है? बुक का नाम है हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स। श्री जे नंद कुमार, अशोक छबड़िया, आशीष राजपूत, अविनाश शर्मा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्री जे नंद कुमार। देखिए ये जो बुक है निजी विश्वविद्यालय विनायक आयोग में इस बुक का जो विमोचन किया गया है, लेकिन किनके द्वारा किया गया है? शिवराज सिंह चौहान द्वारा। ठीक है, हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स, इस बुक का विमोचन कहाँ किया गया? निजी विश्वविद्यालय विनायक आयोग। और ओकेशन क्या था? जो अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव जब सेलिब्रेट किया गया था तब इस बुक का विमोचन किया गया है। कब? आजादी के अमृत महोत्सव में। ठीक है, और किनके द्वारा किया गया है? शिवराज सिंह चौहान द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में। कहां पर? निजी विश्वविद्यालय विनायक आयोग में। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्मदा परिक्रमा एक यात्रा के लेखक कौन है? नर्मदा परिक्रमा सुश्री भारती ठाकुर, अशोक छबड़िया, ओम प्रकाश शर्मा या अविनाश शर्मा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सुश्री भारती ठाकुर। अब देखिए वो जो बुक थी वो अलग थी, ये अलग है। उस बुक का नाम क्या था? वो था नर्मदा पथिक। नर्मदा पथिक के लेखक थे ओम प्रकाश शर्मा, और ये वाली जो बुक है ये है नर्मदा परिक्रमा। आप दोनों बुक्स में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों बुक्स हैं आपको कंफ्यूज करेंगी। इसकी जो राइटर है वो है सुश्री भारती ठाकुर। ठीक है, इसलिए आप इन दोनों बुक्स में ना स्टार मार्क लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों बुक्स आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, इसलिए आपको इन दोनों बुक्स के लिए स्टार मार्क लगाना है। एक है नर्मदा परिक्रमा और एक है नर्मदा पथिक। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एमपी की जो भी रिसेंटली बुक रिलीज हुई थी, जिन बुक्स का विमोचन हुआ है, वो मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट करवा दी है, और जो भी मैंने उसमें डिटेल बतानी थी वो भी आपको डिटेल कंप्लीट कराई है। और जो भी मैं सेशंस लेकर आ रही हूँ वो इसी तरीके से आपके लिए पूरे डिटेल में कंप्लीट कराए जा रहे हैं। और मैं करंट अफेयर जो ऑल इंडिया लेवल पे करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ वो भी टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, वो भी पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही एमपी जीके का भी सेशन स्टार्ट किया है, सब कुछ आपको डिटेल में ही पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि एक आंसर क्वेश्चन का आंसर बताया है और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक चीज डिटेल में कवर कराई जाएगी। इसलिए क्यूरियस कैट चैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।